यूपी की दस्तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कानपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत चकेरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 घायल आरोपियों की गोली लगने से घायल हो गए हैं। अन्य 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से देसी तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक डीसीपी श्रवण कुमार ने बताया कि देर शाम थाना चकेरी इंस्पेक्टर को सूचना मिली नवल और महाराजपुर में कुछ अभियुक्त कार से निकले, जिस पर एसीपी चक्री और थाना चकेरी की दोनों टीमों ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया, जिस पर वैगनार से 4 अभियुक्त महाराजपुर से नरवाल की ओर जा रहे थे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, जिस पर आरोपियों ने तमंचे से पुलिस बल पर हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चंदन नाम का अभियुक्त और प्रकाश 2 लोगों को गोली लगने से घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी दो दयाल और सत्येंद्र को हिरासत में लेकर जेल भेज रही है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान डीसीपी श्रवण कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पूर्व में डकैती की घटना को अंजाम दिए थे, जिस वजह से उनकी छानबीन चल रही थी और कई मुकदमे इन आरोपियों पर पहले से दर्ज है। पकड़े गए अभियुक्तों का मुख्य घटना स्थल दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद में घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कर पकड़े गए व्यक्तियों के इतिहास खंगालने का काम शुरू कर दिया है। वहीं इनके पास से देसी तमंचा, कई जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किया है। सर, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई, कौन लोग पकड़े गए? देखिए, कल शाम रात के 9 बजे इंस्पेक्टर चकेरी और उनको टीम को सूचना थी कि क्रिमिनल का मूवमेंट हो रहा है, जिस मूवमेंट के आधार पर इनके द्वारा चेकिंग की जा रही है। उन्होंने मुझे भी बताया तो महाराजपुर, नरवल, बाकी जगह पे चेकिंग की गई थी और चेकिंग के दौरान जब बदमाशों की जो वैगनार गाड़ी से जा रहे थे उनको जब इन्होंने इंटरसेप्ट किया तो बदमाशों ने फायरिंग करी और पुलिस पार्टी ने बचाव में और उनको पकड़ने के लिए फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश को गोली लगी और उसमें एक अभियुक्त चंदन है और एक अभियुक्त प्रकाश है, जिनके ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम है। और 1-2 मौके पे पकड़े गए। एक सतीश है जो एमपी का रहने वाला है और एक जो दयाल है वो भी यहीं का रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के 4 अभियुक्त, जिसमें 2 को गोली लगी और 2 मौके से पकड़े गए। ये पूरी की पूरी जो इनकाउंटर था ये थाना चकेरी और उनकी टीम और एसीपी चकेरी सभी लोग लगे रहे। ये जो घटनाक्रम है, जो एक्यूज्ड है, उसके बारे में मैं डिटेल में बताना चाहूँगा आपको कि हमारे यहाँ 4 मार्च को एक हेमलता जोशी करके हैं, वो अपनी स्कूल चलाती हैं, स्कूल की वो प्रधानाध्यापक हैं। उनके घर में हाउस रॉबरी हुई और हाउस रॉबरी करने वालों में ये एक्यूज्ड थे। और जब हाउस रॉबरी हुई, पुलिस वहाँ पे गई तो पुलिस ने जब वहाँ पे पूरा सर्च किया, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा ऑपरेशन के नेतृत्व के तहत चौराहे, तिराहे, गलियों में सभी जगह कैमरे लगाए जा रहे हैं। तो हम लोगों ने जब पूरे कैमरों की सर्च की तो जो हुलिया हम लोगों को मिला, उस हुलिया के आधार पे और उसमें जब हाउस रॉबरी कर रहे थे, एक एक्यूज था जिसका मोबाइल मौके पे ड्रॉप हो गया था चीना झपटी में। तो उसके आधार पे हम लोगों ने पूरे कैमरे को जब सर्च किया तो ये हम लोगों को डिटेल मिला। हमारी टीम लगी हुई थी और ये पूरी की पूरी हम लोग यहाँ से लेके दिल्ली तक इन पे मतलब सर्विलांस किए हुए थे। ये पुनः जब लौटे हैं अगला क्राइम करने के लिए तो उसमें हमारी टीम से मुठभेड़ हुई है, जिसमें गोली लगी और ये बदमाश पकड़े गए। सर, जानकारी आ रही थी जो अंगता जी उनकी बेटी की हत्या के लिए निकले थे। हाँ, ऐसा पूछताछ में उन्होंने बताया। बेसिकली मैंने कहा ना कि ये जो इसमें मुकेश है, ये जो जेल में बंद था, तो 2022 में एक चकेरी में डकैती हुई थी, जिसमें मौके पे 5 लोग पकड़े गए थे और 2 फरार हो गए थे। तो जिन 2 बदमाशों को गोली लगी है वो उस मुकदमे में मौके से फरार हुए थे और उस मुकदमे में निम्न थे और ये तत्काल उन्होंने उस समय गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन जब मुकेश जेल में जब चला गया तो ये जो दयाल है, जो उस मुकदमे में कल्याणपुर के मुकदमे में जेल गया था, उसकी जेल में कंटेक्ट हुआ और जेल में कंटेक्ट होने के बाद जब ये बाहर निकले तो ये जो मुकेश है इसी ने प्लान रचा। और ये भी जानकारी में आई कि मुकेश, चूँकि जो लेडीज है उनके घर से जुड़ा हुआ था, इसकी वाइफ उनको राखी बांधती थी, जो हेमलता जी के जो पति हैं, तो एक तरीके से बड़ा क्लोज मतलब कंटेक्ट था, लोग रिश्ते थे। लेकिन उसकी नीयत बदली। उसकी नीयत ये हुई कि चूँकि लेडीज हैं, लेडीज़ के हस्बैंड नहीं है, 70 साल की उम्र है, स्कूल है, प्रॉपर्टी है, तो इसको इस तरीके से लिया जाए कि फ्यूचर में वो पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए।
तो ये एक इंटर स्टेट गैंग है, ये जो एनसीआर बेस, यूपी बेस, हरियाणा बेस ये क्राइम कर रहे हैं। और ये मुकेश का पूरा प्लान था। लेडीज़ ने ये भी बताया, जो महिला हैं, भद्र महिला हैं, कि वो बड़ी बोल्ड है। बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, इसके लिए उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे डाउट तो था, और अगर बच्चा ना होता तो मैं रिटेलिएट करती और उनको कहती, लेकिन बच्चे की जान के लिए उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया। लेकिन लास्ट में उन्होंने जब रिटेलिएट किया तो ये लोग वहाँ से भागे। उसी भागा दागी में इनके मोबाइल गिर गए और बाकी चीज़ हुई। तो ये एक हार्डकोर क्रिमिनल है और इंटर स्टेट क्रिमिनल है और दिल्ली एनसीआर बेस्ड ये क्राइम करते हैं। कितने मुकदमे होंगे इन लोगों के ऊपर? इन पे मुकदमे में मैं अभी दिखवा रहा हूँ दिल्ली एनसीआर के क्या मुकदमे, हमारी टीम लगी हुई है। इनसे एक मुजाहमत का मुकदमा है जो देहरादून में पता चला है जानकारी में, वो हम डिटेल मंगा रहे हैं। जी नहीं, वो फरार है और ये पूरे घटना का मास्टरमाइंड वही है। उसी ने इनको हायर किया था और वो पहले जब जेल गया था वो भी एक डकैती में जेल में गया था। तो उसका प्लान बेसिकली था कि इसको करने के बाद उनको 5 से 7 करोड़ रुपए की उम्मीद थी कि साथ घर में रखा होगा, वो मिलेगा, जैसा वो बता रहे थे। सर कोई मुकेश ने कुछ ऐसा इन लोगों को दिया था कि प्लान के आपको हिस्सा मिलेगा, इस तरीके से लालच वगैरह दिया था? मैं बता रहा हूँ ना, इन लोगों को ये था, पहले ये जाने वाले थे वहाँ पे अल्मोड़ा, लेकिन उनको लगा कि पहले इस टारगेट को हम कर लें और जो पैसा घर में, जैसा उसको पता था, जो भी गेस किया हो, स्कूल चूंकि चलता है, प्रबंधक है, घर में कोई है नहीं, हस्बैंड है नहीं, तो उनको लगा कि बहुत सॉफ्ट टारगेट है मेरे लिए। और फाइनली चूंकि ये 70 साल की है तो उसको लग रहा था चूंकि मैं परिवार से फाइनली बहुत क्लोज हूँ, इन फ्यूचर स्कूल और प्रॉपर्टी भी मुझे मिल जाएगी।